जय हिंद साथियों। आईटीबीपी के अंदर जो आपकी किचन सर्विस की नई पोस्ट आ रखी है, 800 से ज्यादा पदों पे भर्ती है। अब ये भर्ती आपकी आई हुई है। अभी पहले जैसे बोलते थे कुक आ गया, वर्कर के जैसे पोस्ट आती थी, टेबल बॉय हो गया, अलग अलग मसालची हो गया, इस प्रकार की जैसे सभी फोर्सेज के अंदर जो किचन से संबंधित जो पोस्ट होती थी, इन सभी को सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में किचन सर्विस बोलना शुरू कर दिया। अभी जैसे केएस का नाम सुना, अभी आईटीबीपी केएस वैकेंसी, आईटीबीपी किचन सर्विस वैकेंसी। तो कुछ बच्चों को ये लगता है, खासकर जो नए बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो भाई आईटीबीपी के अंदर वैकेंसी है, तो क्या सिविल वैकेंसी तो नहीं है? जैसे आर्मी के अंदर सिविल वैकेंसी आती है, नेवी के अंदर सिविल टाइप की वैकेंसी आती है, एयरफोर्स में भी आती है। तो बच्चों को यही लगता है कि आईटीबीपी के अंदर जो किचन सर्विस केएस लिखा है, तो किचन सर्विस कोई एक सिविल जॉब तो नहीं है। तो क्या इसके अंदर हमको वर्दी पहनने का सपना मिलेगा? नहीं मिलेगा। गन चलाने का सपना मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के मन में भ्रम होता है कि भाई कि वास्तव में ये जॉब जो होगी, ये फोर्स की जॉब होगी या सिविल जॉब होगी। अगर आपके मन में भी इस प्रकार का कोई डाउट है, अगर आपको नॉलेज है, तो बिल्कुल आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में, आपके मन में भी डाउट है कि क्या वास्तव में जो आईटीबीपी की जो किचन सर्विस की जो पोस्ट आई है, ये सिविल जॉब होगी, या हमको ड्रेस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सिविल ड्रेस में नौकरी करनी पड़ेगी, सैलरी अलाउंसेज जो एक जी के जवानों को, जो जवान को मिलते हैं वो चीजें, जवान को जो मिलने वाली फैसिलिटीज वो हमको मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, आईटीबीपी किचन सर्विस के शायद श्रेणी में चौथा पांचवा वीडियो है, जिसके अंदर मैंने आपके लिए फिजिकल के ऊपर वीडियो बनाया कि आपको फिजिकल कैसे तैयारी करनी है, फिजिकल में क्या क्या होगा, हाइट, वेट, चेस्ट, पीएटी, पीएचटी का रिटन एग्जाम के ऊपर भी बनाया था, कट ऑफ पे भी बनाया था। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्योंकि जब मैं वीडियो कोई भी बनाता हूं तो वीडियो में जो कमेंट आते हैं, तो मुझे लगता है कि इस कमेंट के ऊपर वीडियो, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आते हैं तो रिप्लाई तो मैं सब शायद नहीं दे पाता, लेकिन मैं कमेंट कोशिश करता हूं, पढ़ता जरूर। तो इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। सबसे मेन, अगर आपके मन में ये है कि हम किचन सर्विस से भर्ती हो रहे हैं, आईटीबीपी के अंदर ट्रेड से भर्ती है, तो हम लोग मतलब ये जो जवान की जो फीलिंग होगी नहीं ले पाएंगे, तो ये आप अपने मन से निकाल देना। आप किसी भी फोर्स में, मैं अकेले आईटीबीपी की भी नहीं करूं कि आप बीएसएफ में हो रहे, चाहे सीआरपीएफ में हो रहे, चाहे आईटीबीपी में ट्रेड्समैन से भर्ती हो रहे हैं। आज के समय में क्या है कि आप ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं, तो वो एज ए कांस्टेबल अगर आप भर्ती हो रहे हैं, तो सेम आपको फैसिलिटीज, सेम सर्विस जो एक जीडी के जवान को, जो एक सोल्जर होता है, जो जवान जिसको बोला जाता है, सभी चीजें आपके लिए लागू होती हैं। बशर्ते क्या ड्यूटी ऑफ नेचर जो होता है सबका चेंज अलग होता है। जैसे आप आईटीबीपी के एनिमल ट्रांसपोर्ट से भर्ती हो रहे हैं, तो आपका ड्यूटी ऑफ नेचर अलग हो गया। आपको किचन सर्विस से हो गए तो आपका ड्यूटी ऑफ नेचर अलग हो गया। आप एसएससी से आईटीबीपी में गए तो आपका ड्यूटी ऑफ नेचर अलग हो गया। लेकिन आप एज ए कांस्टेबल है, आप जो कांस्टेबल, जो एनिमल ट्रांसपोर्टर है वो भी कांस्टेबल है, आप किचन सर्विस में जा रहे हैं आप भी कांस्टेबल हैं, आप सफाई कर्मचारी से जा रहे हैं आप भी कांस्टेबल हैं, और आप जीडी से जा रहे हैं तो आप भी कांस्टेबल हैं। सैलरी दोनों की सेम रहेगी। अलाउंसेज क्या होता है कि अलाउंस जो मिलता है वो क्षेत्र के हिसाब से मिलता है। आप जिस भी क्षेत्र में पोस्टिंग होंगे, उस क्षेत्र के अंदर एक जीडी के जवान को जो अलाउंस मिलता है, किचन सर्विस वाले को वही मिलेगा। जो आपका सफाई कर्मचारी से भर्ती उसको वही मिलेगा। यानी कि आपकी जो रैंक का जो सेम अलाउंस होगा वो चीजें आपको मिलेंगी। बेसिक पे आपकी सेम रहेगी, डी आपका सेम रहेगा, हार्ड एरिया अलाउंस सेम रहेगा, वर्दी है वो आपको पहनने को मिलेगी। बशर्ते क्या होता है भाई, आप किचन सर्विस में है तो आप ये तो है नहीं कि खाकी वर्दी पहन रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, आटा बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो परमानेंट तो वर्दी में नहीं रहेंगे। लेकिन जब जब कोई ओकेजन होता है, कुछ भी चीजें होती हैं, आप छुट्टी से आ रहे हैं, आपका इंटरव्यू होना, आप छुट्टी से आए, आपका जो मोस्ट ऑफ सीनियर होता है उसके सामने आपका इंटरव्यू होना, तो आप वर्दी के अंदर इंटरव्यू देंगे। तो वर्दी में जब आप इंटरव्यू देंगे तो फिर वर्दी तो आपको वही पहननी पड़ेगी जिस फोर्स में आप भर्ती हो रहे हैं। ट्रेनिंग आपकी होगी तो आपको ट्रेनिंग के अंदर आपको हथियारों की सिखलाई मिली दी जाएगी। आप पोस्ट के ऊपर हैं, पोस्ट के ऊपर कोई अटैक हो गया, मान लो कोई बात हो गई, तो क्या आप किचन सर्विस में है तो क्या आप चकला बेलन लेके जाएंगे? आपके पास भी गन होगी, तो गन होगी तो अभी चलाओगे जब आपको सिखाई जाएगी, तो वो चीजें भी आपको मिलेगी। आपकी हर साल आपको प्रैक्टिस भी होगी, आपको फायर भी करवा के देखा जाएगा, वर्दी वगैरह पहनने का सपना, आपका गन चलाने का सपना, सभी चीजें पूरी होंगी। बशर्ते क्या है कि जब आप एक कैंप के अंदर आप रहते हैं, कैंप के अंदर मान लो 50 जवान है, 100 जवान है, 150 जवान है, तो सभी जवान एक प्रकार का वर्क नहीं करते भाई। कुछ जवान है उनके काम है कि भाई कैंप को सिक्योर रखना है, या कैंप के आसपास के इलाके की सिक्योरिटी रखनी है, भाई बॉर्डर एरिया है तो हमको निगरानी रखनी है, कुछ भी करने हैं, उनको टास्क दिया है। एक सफाई कर्मचारी से भर्ती, उसका काम यह है कि भाई आपको जो जवान कैंप में रह रहे, जो सुरक्षा कर रहे चारों तरफ की बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे, तो इनका जो लाइन है, इनकी मैस है, इनका जो ग्राउंड है, इनकी साफ सफाई झाड़ू निकालने का काम हो गया। आप किचन सर्विस में तो आपका काम क्या है कि आपको भाई इनको खाना खिलाना है। जवान भी ड्यूटी में खड़ा है, 8 घंटे ड्यूटी करके आया है, या लंगी एलआरपी ड्यूटी गया है, फिर वो आने के बाद उसको खाना खाएगा, तो खाना कौन खिलाएगा? आप किचन सर्विस में आपका काम है खाना बनाना, सिर्फ आपका वही काम है, आपको सिर्फ खाना बनाना है। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको ऑलराउंड ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो फिर आपका काम होगा खाना बनाना। एक वॉशरमैन से अगर आप भर्ती तो आपका काम है जवानों की जो ड्रेसेस होंगी उनको प्रेस करना है। किसी जवान को कोई तकलीफ हो गई, वो कपड़ा धो नहीं पा रहा है, तो आप उसके कपड़े धो दिए, रिक्वेस्ट किया उसने जवान ने, तो ये जैसे जवानों की लाइन में ऑफिस में पर्दे लगे हैं, धो दिए। ये जो काम होता है ये उसका काम हो गया।
सेम आप किसी रिटेलर से भर्ती है तो आपका काम है जवानों के भाई टाका टूका लगा दिया, किसी की चैन निकल गई, किसी का शर्ट बटन निकल गया, वो चीज काम कर दी। तो सबका ड्यूटी ऑफ नेचर जो होता है वो अलग अलग बांट के दिया जाता है। तो सेम आप किचन सर्विस से भर्ती होंगे तो आप कांस्टेबल भर्ती होंगे, आपका जो ड्यूटी ऑफ नेचर होगा आपको किचन में काम करना है। और किचन में काम क्या है, आपको सिर्फ 3 टाइम का खाना बनाना है, चाय बनानी है, रात का आपको सोने का लाइसेंस मिलेगा, बढ़िया आपका रहेगा ड्यूटी। सैलरी आपको सेम मिलनी है, मैं आपको बताया सैलरी के ऊपर भी शायद मैंने वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। 21,700 आपकी बेसिक होती है, फिर 50% आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, टीपीटी मिलती है, और भी अलाउंसेज जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, आपको जो जहां पोस्टिंग होंगे वो सभी अलाउंसेज मिलते हैं। स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी होगी 35 से 40,000 स्टार्ट सैलरी होती है। उसके बाद में आपके अगर अच्छी जगह पे पोस्टिंग आ गई जहां पे अलाउंसेज अच्छे हैं तो आपको 60-70,000 तक भी आपकी सैलरी 1-1.5 साल के अंदर ही आपको मिलनी शुरू हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे पोस्टेड रहते हैं। फैसिलिटीज जो होती हैं एक जीडी के जवान को जो मिलती हैं, सभी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। भाई फोर्स के अंदर आप रहेंगे तो कैंप में रहना सहना सभी के लिए फ्री है ही। खाने का आपका जो या तो राशन फ्री मिलेगा आपको, या फिर राशन मनी का जो अमाउंट होता है आपकी सैलरी के साथ में गवर्नमेंट आपको देती है, आप निकालिए, बढ़िया खाना पीना मिलता है। आज के समय में फोर्स के अंदर जो पहले खाने का स्टैंडर्ड था वैसा स्टैंडर्ड नहीं है। जहां तक मेरा मानना है सीआरपीएफ में ड्यूटी करिए तो सीआरपीएफ का तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि सीआरपीएफ की जो ड्यूटी होती है वो एक लगभग जगह पे आंतरिक सुरक्षा में रहती है। आईटीबीपी वगैरह होगी, बीएसएफ होगी, बॉर्डर एरिया में करती है, तो बॉर्डर एरिया में कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो कुछ जगह पे खाने में थोड़ा स्टैंडर्ड डाउन हो सकता है। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो खाने का जो स्टैंडर्ड है लगभग सभी फोर्सेज के अंदर अच्छा है, खाने पे बहुत ध्यान देता है जवानों के लिए। कुछ जगह पे हो तो मैं वो भी एक सिचुएशन होती है, कुछ जगह पे जो चीज नहीं मिलती वहां की बात अलग है। बाकी खाने का जो स्टैंडर्ड है सभी फोर्सेज के अंदर अच्छा स्टैंडर्ड है खाने का। तो खाना वाना तो जहां तक मुझे लगता है खाने में तो आपको कोई ट्रेनिंग में थोड़ा ये लगता है कि भाई एक तो आप घर से छोड़ के खाना जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें जवानों की संख्या ज्यादा होती है, टाइम आपके पास कम होता है, उसमें थोड़ा आपको लगेगा कि भाई खाना ठीक नहीं लगा हमको। बाकी जैसे आप टेंट सोल्जर बन जाएंगे तो आपको अच्छा खासा खाना मिलता है। सुबह आपको घर में कोई 7 बजे आपको गर्म खाना नहीं देगा, सुबह 7 बजे आपको गर्म नाश्ता मिल जाता है, 11 बजे आपको रोटी मिल जाती है, शाम को फिर 4 बजे चाय मिल जाती है, सुबह 5 बजे चाय मिल जाती है, रात को फिर खाना मिलता है। तो सभी फैसिलिटीज है, रहना सहना आपको आने जाने के लिए टिकट आपको फ्री मिल जाती है। राजधानी के अंदर आप आइए, एसी 3rd के अंदर आपका आना फ्री, जाना फ्री, साल में 2 बार आपको। बाकी ज्यादा आएंगे तो आप अगर फ्लाइट से आते हैं तो बहुत सभी जगह से फ्री फ्लाइट भी चलती है एसीएस के माध्यम से। आईटीबीपी में भी, श्री सेंट्रल पुलिस फोर्स गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी अच्छी सुविधाएं आपको मिलती है। आपको वर्दी अलाउंस मिलता है, आपको साल में कपड़े वपड़े सिलवाने के लिए 10,000 रुपए, 12,500 सॉरी आपको वर्दी अलाउंस मिल रहा है। तो अलाउंसेज वगैरह सभी फैसिलिटी जो जीडी के जवानों को सभी चीजें मिलती हैं। तो अगर आपके मन में ये होगा कि ये ड्यूटी जो होगी सिविल के कंपेयर होगी, बिल्कुल मन में निकाल देना, काम आपका किचन सर्विस को होगा। फोर्स में आप जवान होंगे, कांस्टेबल की आपकी रैंक होगी, अच्छी खासी सैलरी, फैसिलिटीज, अलाउंसेस सभी जीडी के जवानों को जो मिलते हैं सभी आपको मिलने वाले हैं। तो बेफिक्र होकर अपनी बढ़िया से तैयारी कीजिए और तैयारी करके अपने एक शीट पक्की करके आईटीबीपी में भर्ती होने का जो अपना सपना उसको पूर्ण करके अपना और अपने परिवार के सपनों को साकार करिए। और आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छी जानकारियां इस चैनल पे मिल सके। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय